नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से एक बारी फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये टॉपिक है राजनीति का। आज जैसा कि सबको पता है कि हमारा देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। 2024 के मार्च अप्रैल में ही लोकसभा के इलेक्शन हैं और उससे पहले नवंबर दिसंबर में हमारे 5 स्टेट के भी इलेक्शन हैं। भारत क्योंकि संसार का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए पूरे संसार की नज़र यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रहती है। उनको ये रहता है कि भी किसकी सरकार आएगी, कौन बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आगे के फ्यूचर प्लान डिसाइड करते हैं। अब देखो कि 5 स्टेट के इलेक्शन हैं, जो बड़े बड़े स्टेट हैं, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरियाज भी हैं। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, फिर उधर तेलंगाना है, इधर फिर मिजोरम भी है। इनके इलेक्शनों का भी दूरगामी कुछ ना कुछ असर इन लोकसभा के इलेक्शन पर रहेगा। हर आदमी की नज़र है, पार्टियों की भी नज़र है। मैं हैरान होता हूँ कि पहले 4 साल, 4.5 साल तक, जब सन 2000 से पहले की बात करें, तो पार्टियां अपना काम करती थी, लोगों के लिए काम करती थी। 4 साल के बाद वो लोगों के बीच में आती थी और बताती थी कि देखो ये काम हुआ है और जो बाकी काम है उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे, 1 साल हमारे पास और है। और वो कहते थे कि यदि आप हमारे काम से संतुष्ट हैं तो हमें आगे फिर एक बारी मौका देना, जो बड़े बड़े काम बाकी रह गए उनको हम फिर से करेंगे। मगर आज तो सीन ही चेंज हो गया। आज काम कुछ करती नहीं है कोई पार्टी भी, और टीवी के अंदर बड़े बड़े ऐड देते हैं, अखबारों में बड़े बड़े ऐड देते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बेवकूफ़ है, ये मुझे नहीं पता। ये हर आदमी को पता है कि वैसा भी कोई ऐड आता है टीवी पे तो लोग चैनल चेंज कर लेते हैं। अखबार के ऐड को कोई देखता नहीं है, और आजकल तो अखबार लोगों ने लेना ही बंद कर दिया है। इतना पैसा ये अपनी महिमा मंडित करने में लगाते हैं, अपने काम जो काम नहीं किए उनको लोगों को बहकाने के लिए दिखाते हैं। ये पैसा यदि काम पे लगा देते तो आज इनको ये सब झूठ बोल करके ये ना करना पड़ता, जैसे कि पहले भी होता आया है काम। अब क्या ये लोगों को कहते हैं कि हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे, हम सिलेंडर 500 कर देंगे, हम आपको स्कूटी दे देंगे, हम आपको टैबलेट दे देंगे, हम आपको अनाज फ्री दे देंगे, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। हम कौन? इनके पास पैसा कहाँ से आया? क्या इन्होंने अपनी घर से बिजनेस का पैसा लेके आते हैं? क्या आपने प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है? हम कहते हैं जबकि पैसा जनता का है, जनता को पैसे को ये अपना पैसा बताते हैं और जनता को कहते हैं हम तुम्हें ये दे देंगे। यदि इनके पास ये देने को है तो बगैर सरकार के भी दे फिर। और आज ये कहते हैं हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो अभी दिया क्यों नहीं 4 साल तक? इनको किसने रोका था इनको देने के लिए? और आगे क्या गारंटी देंगे ये? और देना है तो लोगों को एजुकेशन के स्कूल दें, लोगों को हॉस्पिटल दें, लोगों को इरिगेशन की नहर दें, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लोगों को इंडस्ट्री लगा के दें ताकि लोगों को उसके अंदर रोजगार मिल सके, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर दें, लोगों को सिविक कम्युनिटीज दें। उसकी कोई बात नहीं करते, क्योंकि इनको ये पता है कि जब भारतवर्ष के अंदर इतने धर्मगुरु बाबा सेल्फ स्टाइल्ड पैदा हो रखे हैं और वो पकड़े गए हैं, कोर्ट से उनके खिलाफ सजाएं हो गई हैं, उम्र कैद तक की हो गई हैं, मगर उनके फॉलोअर आज भी उनको अपना गुरु ही मानते हैं।
जब भारतवर्ष के अंदर उनको पता है कि इतने अंधे भगत हैं तो हम तो कुछ ना कुछ देंगे, बाबा तो लेते हैं। तो इनको वो नबज समझ में आ गई है कि लोगों को ये चीजें, ये लॉलीपॉप दो और उस लॉलीपॉप के अंदर ये लोग चक्कर में फंस जाते हैं और इसीलिए ये कामयाब हो जाते हैं। तो भाइयों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनको क्या देना चाहिए। हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें इरिगेशन चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। सरकार के पास रोजगार नहीं है तो प्राइवेट निवेश करवाएं और वहां से रोजगार मिले लोगों को। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए और उसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई सुझाव है, यदि मैं कहीं गलत हूं तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव लिखो, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मैं गलत हूँगा तो मैं अपना सुधार करूंगा। तो यही बातें मैं आपसे एक दो बात करने के लिए आया था। यदि मेरी ये सब बातें, मेरी वीडियो आपको लगे कि इसका कोई फायदा है, औरों को भी जानी चाहिए, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।